कहते हैं कि हुनर किसी के मोहताज नहीं होते और ऐसी एक हुनरों की एक शाम में आज हम आए हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये लाख की चूड़ियां हैं जो फिरोजाबाद की चूड़ियों से अलग मानी जाती हैं और इसी हुनर को दिखाने के लिए हुनर एक शाम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये इन लाख की चूड़ियों का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से ये लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं और फिरोजाबाद से की जो चूड़ियां हैं उनसे किस तरीके से ये अलग होती हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ। मैं और हमारा ये काम जो है इस तरह से चला आ रहा है, लहठी और चूड़ी का। ये लाह की चूड़ी है। इसे शुभ इसलिए माना जाता है कि सबसे पहले ये कि इसके बिना शादी नहीं हो पाती है, इसके बिना हमारे यहाँ छठ नहीं हो पाते हैं, तीज नहीं हो पाते हैं, किसी बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है। तो जो भी शुभ काम करना है वो इससे ही शुरू करना है। सुहाग की निशानी भी मानी की निशानी यही है। हाँ, इसलिए तो मैंने पहले फर्स्ट में कहा कि इसके बिना शादी नहीं होती है। जब तक सुहाग है तब तक ये सलामत है, और जब तक ये सलामत है तो सुहाग सलामत है। ऐसे बनाने में कठिनाई बहुत आती है, मगर जब से हम लोग इस हिल इंडिया से जुड़े हैं तब से हमारी एक पहचान बनी है जो आप तक आ चुके हैं और देश भर जान रहा है आज। पहले कि बिहार जानता था मगर अब देश भर जान रहा है। तो यदि बात करी जाए, ये फिरोजाबाद की चूड़ियां भी बड़ी मशहूर हैं, उनसे किस तरीके से ये अपना अलग स्थान रखती हैं? फिरोजाबाद की जो चूड़िया वो कांच की चूड़िया हुई, वो रफ यूज में हो गए, उसे आप डेली यूज में 4-4 6 जगह पहन सकते हैं। ये हमेशा पार्टी फंक्शन में पहन सकते हैं, तीज त्योहार सकते हैं, और जो भी मतलब अच्छे कर्मों में काम में हो उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। उससे ये काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, उससे लगभग ये 4 गुना महंगा आता है। ये स्टार्टिंग प्राइस उसका जो होता है उससे 4 गुना ये महंगा आता है। इसमें ये खूबी है। इनका कहना है कि सुहाग की निशानी भी मानी जाती है और इसके इन चूड़ियों के लाख की चूड़ियों के बगैर कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। दूसरा और भी एक स्टॉल मैं दिखाना चाहूँगा कि ये तरीके की स्टॉलें लगी हुई हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कि वो थोड़ा दिखाएं कि ये किस तरीके की जो स्टॉलें हैं। छोटे-छोटे शिल्प कला जो हमारी शिल्प कला, हाँ, शिल्प कला जो होती है उसके नए-नए तरीके के ये डिज़ाइन है और ये मधुबनी आर्ट, ये एक तरीके की मधुबनी आर्ट है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सजी हुई है। मैं बात करता हूँ यहाँ की जो स्टॉल के संचालक हैं, उनसे बात करता हूँ कि ये किस तरीके की कला है और कैसे इसको प्रमोट किया जा रहा है। जी, नाम जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम विनीता झा है और ये मधुबनी कला है। जो ये कला हमारा विश्व विख्यात कला है। पहले तो ये दीवार से उठा है, अभी हम यहाँ लगाए हैं स्टॉल। जो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिस पर हम पेंटिंग नहीं बनाए हैं। हमारा मधुबनी एक शिल्प जो है सो बहुत आगे बढ़ गया है और हर क्षेत्र में ये हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मधुबनी का जो खास तौर पर मधुबनी की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इस कला को लेकर के आगे बढ़ी हैं और हमारा आज खुशी की बात है जो यहाँ हम हेल इंडिया में आए हैं, मैम लोग हमें बुलाई हैं। ये हमें बहुत खुशी लग रही है कि आज यहाँ तक मिला हमको दिखाने के लिए, अपना प्लेटफॉर्म पे सामान को लाने के लिए। ये हमारी बहुत बहुत खुशी है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हेल इंडिया को, मैडम लोगों को जो यहाँ हमें बुलाई है। गांव की सादगी, खेतों की हरियाली और लोगों का निर्मल मन, यही है असली भारत। और यही कारण है कि महात्मा गांधी ने कहा था, भारत अपनी आत्मा को गांवों में बसाता है। गांव जहाँ की मिट्टी में सिर्फ धूल नहीं होती बल्कि उसमें छिपे होते हैं सपने, मेहनत और एक बेहतर कल की उम्मीद। हील इंडिया उन्हीं सपनों को साकार करने का एक ऐसा प्रयास है जो पिछले 25 वर्षों से उन लोगों के साथ खड़ा है जिन्हें अक्सर समाज ने नजरअंदाज कर दिया। कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का हाथ थामकर हील इंडिया समर्पित है स्वास्थ्य, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान जैसे मूल अधिकारों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए। ये सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि बदलाव की एक शांति भरी क्रांति है जो भारत की आत्मा को सशक्त बना रही है। हमारे देश के लाखों कारीगर जो अपनी उंगलियों से इतिहास गढ़ते आए हैं, अब हील इंडिया के साथ जुड़कर
अपने हुनर को रोजगार और आत्मनिर्भरता में बदल रहे हैं। गांव की गलियों में बैठी महिलाएं, जिनके लिए कभी लाख की चूड़ियां बनाना सिर्फ गुजारे का साधन था, आज अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं। हील इंडिया न सिर्फ उन्हें प्रशिक्षण देता है, बल्कि उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ता है और उनके भीतर के आत्मविश्वास को नई उड़ान देता है। पीढ़ियों से चली आ रही अद्भुत विरासत मधुबनी पेंटिंग की रंग बिरंगी रेखाओं से हमारे कारीगर सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी यह कला घरों की दीवारों और कागज तक सीमित थी। शाम में हुनर सूफी सुरों के साथ शिल्प कला का भव्य उत्सव दिल्ली के CSOI ऑडिटोरियम विनय मार्ग चाणक्यपुरी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों का पटका पहनाकर और शील्ड देकर भव्य स्वागत भी किया गया। यह कार्यक्रम हील इंडिया NGO के माध्यम से किया गया और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम में पहुंचे शिल्पकारों का भी भव्य सम्मान और उनका मनोबल बढ़ाया गया। हील इंडिया ने शाम हुनर सूफी सुरों के साथ सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया, जिसमें लाख की चूड़ियाँ, आभूषणों और मधुबनी चित्रकला की परंपरागत कला का उत्सव मनाया गया और ग्रामीण महिला शिल्पकारों के समर्थन के लिए जागरूकता एवं सहयोग की अपील भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिज एक्सीलेंसी राजदूत मौलानिगन असफाव इथोपिया दूतावास, विशेष अतिथि श्री सेंड्रिक चार्ल्स क्रामली दक्षिण अफ्रीका के उप उच्चायुक्त तथा विशिष्ट अतिथियां श्रीमती नित्या पाठक सुलभ इंटरनेशनल और श्रीमती अनुपम बैन रेल विकास निगम लिमिटेड की गरिमाई उपस्थिति रही। यह फेडरेशन शिल्पकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसके तहत दिल्ली में शिल्पकारों के लिए एक एम्पोरियम की स्थापना, सस्ते और उचित दाम पर सामग्री उपलब्ध कराने हेतु रॉ मटेरियल बैंक और दूतावास परिसर में वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन कर शिल्पकारों को वैश्विक मंच दिलाना शामिल था। पिछले 25 वर्षों से हील इंडिया ने 1300 से अधिक शिल्पकारों की पहचान, बीमा और प्रदर्शनियों में भागीदारी जैसे अवसर प्रदान किए। इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने पहुँचे निजामुबंदू की सूफी प्रस्तुति ने इस शाम को और भी यादगार बना दिया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम में पहुँचे निजामुबंदू की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में पहुँचे मुख्य अतिथिगणों ने क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश दिया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Namaste all of you. Thank you so much, Mr. Waha, for inviting me to this important gathering. Dear friend, distinguished guests, ladies and gentlemen, and of course most importantly our talented artisans. It is a great honor for me to stand before you today to celebrate and encourage the heart and the soul of creativity. Our artisans
in their timeless handicrafts. Artisans are not just creators of beautiful objects, they are storytellers, they are historians, and custodians of our cultural identity. Every piece of handicraft carries within it the wisdom of generation, the rhythm of tradition, and the spark of innovation. Distinguished guests, my dear friend, the ambassador, and all of you, our respected audience, and more importantly, our artisans that are outside and who we have come to celebrate tonight. I don't have much to say. I came for an evening of enjoyment, and I don't want to stand before you and enjoying the wonderful music that we will experience. But I think this occasion also calls for us to celebrate the work of Heal India, an organization that has stood for 25 years. You know, in the life of any NGO, if you make it past 10 years, you have accomplished and you have achieved. Making it for 25 years really means that you have excelled, that you have persevered, that you have shown and demonstrated commitment. मेरा नाम आभा कुमार है। हील इंडिया जो ये 25 साल की से भी पुरानी संस्था है, इसके हम प्रेसिडेंट हैं और पिछले 25 सालों से जैसा आपने सुना इन आर्टिजन्स के साथ कार्य कर रहे हैं। कोशिश करते हैं इनकी मदद करने की जहाँ भी पॉसिबल हो। तो अभी इनके पास थोड़ी दिक्कतें हैं, इनके पास एम्पोरियम नहीं है, इनके पास रॉ मटेरियल बैंक नहीं है, ये बाहर के एग्जीबिशंस में नहीं जा पाते हैं। कोशिश है हील इंडिया की, कोशिश है, मेरी भी कोशिश है, तो इसलिए मैंने इनको बाहर यहाँ बुलाया कि ये लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, तभी समझेंगे कि बाहर निकल के कैसे हम साथ मिलके काम कर सकते हैं। कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। हील इंडिया ये मानव सेवा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, कारीगरों को आत्मनिर्भर बना रहा है। क्या कुछ संदेश दिया होगा मैम? बहुत बड़ा संदेश है। जब मैंने इनके साथ काम शुरू किया था, इन्हें भी याद होगा, हम पूरे दिन इनके कॉलोनी में रहते थे और वो एक दौर था जिसमें कठिन था, बट मुझे उसमें इनको समझने का मौका मिला। आज हमारे और इन लोगों के बीच, मेरे और इन लोगों के बीच बहुत बड़ा ट्रस्ट है, एक फेथ है कि ये समझते हैं कि जो भी मैम करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे और कोशिश करते हैं। मेरी भी थोड़ी लिमिटेशंस है, हम सुलभ इंटरनेशनल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें भी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। हम लोग पूरे देश के लिए कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं और ये पूरा विश्वास है कि इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, इनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश में इनको हम लेकर जाएंगे। सर, मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। आलम साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हील इंडिया ने आपको सबसे पहले तो हील इंडिया से पहले मैं आवा मैम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। उसके बाद हील इंडिया है कि अगर हील इंडिया है तो आवा मैम की वजह से ही है, वरना हील इंडिया नहीं होती। आवा मैम बाकी जिसने जो कहा कि 25 साल पहले 20 साल पहले जितना इन्होंने तपस्या किया है, धूप बरसात छाव, गाँव के मिट्टी की जमीन में रहकर जितना हम लोगों को समझाया और सिखाया, इतना आज तक किसी ने नहीं किया, किसी संस्था ने नहीं किया। कैसा लगता है स्टेज पे इस तरीके का सम्मान पाकर? मतलब खुशी का तो कोई अंत ही नहीं होता, इतनी खुशी होती है कि मतलब जितना धन्यवाद को आवा मैम का वो कम है। आवा मैम महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, कारीगरों को आत्मनिर्भर बना रही है, क्या कुछ कहेंगे? बस मैम जितना मेहनत कर रही है, अब हम लोग साथ देते रहेंगे इसी तरह, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टार्टिंग है। इससे बड़े बड़े कदम उठेंगे और आज देश में है, कल विदेशों में होंगे, इसके सम्मानित किया जाएगा और बहुत अच्छा लगता है जब किसी को न जानने वाले लोग को दुनिया जान रहा हो। जैसा हमारा गांव है, जैसा शहर है, वहाँ से इस काम को जानता नहीं था, यहाँ तक लोग जानेगा और आज आवा मैडम की वजह से और हील इंडिया की वजह से। तो मेरा नाम रुखसाना खातून है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। और सर थैंक यू सो मच आभा मैम आपका, थैंक यू। और आभा मैम ने हमें यहाँ तक लाके खड़ा किया, बहुत दिल से धन्यवाद मैम आपका। और सर हील इंडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से हम लोग यहाँ आए, उनकी वजह से बहुत सपोर्ट मिला हमें हर चीज़ में, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला। और थैंक यू सो मच नरेंद्र मोदी जी,
उनकी वजह से भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ है हमारा। मैं नित्या पाठक, एग्जीक्यूटिव कन्वीनर सुलभ इंटरनेशनल से हूँ और जो आज मुझे ये आमंत्रण मिला है हील इंडिया की तरफ से, तो उसके लिए मैं आभा कुमार जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आभा जी जो काम कर रही हैं महिलाओं के लिए, वो सारी महिलाएं हमारे बिहार से हैं और ये लोग बनाती हैं मधुबनी पेंटिंग, जो हमारे बिहार में हमारे यहाँ जो शादी होती है उसमें भी कोबर बनता है, तो कोबर में भी सीता माता और राम भगवान की शादी दिखाई जाती है। तो हर शादी में हमारे यहाँ कोबर बनना ज़रूरी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि हम सारी जो महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं मिथिला बिहार से, हम सारी सीता माता की बेटियां हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि उन्होंने बिहार से ये काम शुरू किया, जो कि मेरा घर है, जहाँ से मेरा ओरिजिन है। हालांकि मैं पैदा नहीं हुई हूँ बिहार में, मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिन बिहार है। मैं मैथिली बोलती हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे बिहार की सारी महिलाएं शिक्षित हों, उन सभी को रोजगार मिले। इसलिए मुझे बहुत ही अपार खुशी हो रही है कि आभा जी ने ये काम शुरू किया है, उनको आगे बढ़ाया है और इतनी मेहनत के साथ उन सबको आगे ला रही हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका कि वो जो ये महिलाओं को आगे ला रही हैं, उसके लिए ऐसे ही काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें।